सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ सुबह 5 बजे उठ गई हूँ और अभी मैं बस थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे घर के असली काम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले का वीडियो है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं कल की यानी रक्षाबंधन की प्रिपरेशन क्या कैसे करती हूँ। तो मॉर्निंग में डस्टिंग वगैरह करने के बाद सबको ब्रेकफास्ट करा के सभी का लंच पैक करके सभी को रेडी करके अब मैं यहाँ पर अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये काम ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सभी कामों में से। अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा और उसको नया जैसे बनाना, क्योंकि यही एक चीज़ होती है ना जिसमें हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो तसल्ली से मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्टली। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट पूरी ठीक कर रही हूँ और उसके बाद अपनी पुरानी बेडशीट जाऊँगी अब मैं धोने। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रेश और यूनिक लग रहा है ना। तो चलिए चलते हैं। अब मैं अपनी बेडशीट बाकी की धुल लेती हूँ, पुरानी वाली बेडशीट वगैरह धुलने के बाद यहाँ पर मैं अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। अराउंड 10:30 या 11 AM हो रहा था। तो इतने ही टाइम में फ्री हो जाती हूँ। अगर मुझे टाइम होता है तो मैं अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ, उनको कॉम्ब कर लेती हूँ। और अगर टाइम नहीं होता, थोड़ी जल्दीबाजी होती है, तो ये काम मैं फिर शाम को 4 या 5 बजे करती हूँ, मतलब अपने बालों को सुलझाना। तो अभी तो मैं 12 बजे तक फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ। इवनिंग में मैं अपना कुछ दूसरा काम कर लूँगी। तो अब मैं शाम को कैमरा उठा रही हूँ। लिटरली सारा दिन चला गया, मेरी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी तो उसमें मैं बिज़ी थी। और अब मैं बना रही हूँ डिनर। साथ में मैंने दही बड़े की प्रिपरेशन कर ली है और हाँ, दही बड़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने एक स्वीट बनाया है रस मलाई, तो उसकी भी प्रिपरेशन मेरी हाफ़ हो चुकी है, सिर्फ हाफ़ रह गई है। तो वो भी मैं आज रात को ही कंप्लीट करके रख दूँगी ताकि कल एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड रस मलाई खाएँ। और मैं आपको कल ही दिखाऊँगी रक्षाबंधन में कि मैंने क्या कैसे बनाई है स्वीट्स एक दो। और तो अभी तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर बैंगन का भरता। मैं यहाँ पे भूंज रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिया प्रेशर कुकर में, वहाँ पर मैं दही भल्ले की चटनी बना रही हूँ। और मैंने दाल भी फुला दी है। कल उड़द की दाल मतलब मैंने फुला दी है, कल सवेरे कल सुबह मैं उसको फ्राई करूँगी, बड़े जो होते हैं। और मैंने ना रस मलाई के लिए ना यहाँ पर दूध जो है रस बना के ठंडा करने के लिए रख दिया है। उसमें अच्छे से उसका जो दूध अच्छे से बॉईल कर लिया, एकदम मस्त अच्छी कंसिस्टेंसी वाला स्वीटनेस पूरा प्रॉपर केसर वेसर डाल के। तो वो चीज़ रेडी हो गई है। और क्या, बस कल जो लंच में बनेगा वो आप कल के ही व्लॉग में देखेंगे। तो फ़िलहाल प्रिपरेशन में इतना बिज़ी थी ना कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊं कि मैं क्या कैसे बना रही हूँ। और अभी भी ना मतलब काम करते टाइम में पॉसिबल ही नहीं हो पाता मुझसे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं दिखाऊं कि मैं क्या कैसे बना रही हूँ। अभी भी देखो मैं दही भल्ले के लिए ना मीठी चटनी बना रही हूँ और तीखी चटनी तो अभी रात में बना के रख दूँगी। वैसे तो वो फ्रेश ही अच्छी लगती है, बट बना के रख दूँगी क्योंकि कल भी अगर फेस्टिवल वाले डे भी मैं सिर्फ खाना ही बनाती रहेगी तो फिर तो हो गया काम। थोड़ा बहुत इंजॉय करना भी बनता है, क्योंकि वैसे भी सुबह मैं उठूँगी सबसे पहले दही बड़े बनाऊँगी, उसके बाद लंच बनाऊँगी, फिर भाई आएगा मेरा कृष्णा, तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। फिर घर में शायद और भी गेस्ट आए, तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। तो अगर मैं खाना ही बनाती रहूँगी तो सबको टाइम कैसे दूँगी, है ना। तो वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अभी देख रहे हैं गर्मी, पसीना, एकदम स्वेट। और मेरा तो ना बाल बनाने का भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने पूरा क्लचर लगा रखा है, लगता है बस टच ना हो बॉडी में। आज तो मैंने सूट डाल लिया था। चलिए
अब देखते हैं, पहले ये बनाती हूँ, अब मैं आगे कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। मिलता है कल के मेरे ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है रक्षाबंधन, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी भाइयों को, सभी बहनों को। और अभी सुबह के 5:30 होने वाला, भी 5:20 हो रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, पर अभी तक मम्मी नहीं आई है। उनके बिना मैं मंदिर कैसे जाऊँगी। उन्होंने कहा था 5 बजे आऊँगी और अब तो 5:30 होने वाले हैं। देखो शायद वो आरती कर रही होंगी, इसलिए लेट हो रही होंगी। कोई नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं। और आज ना मंदिर जाना था, इसलिए मुझे अर्जेंटली हेयर वॉश करना पड़ा। सैटरडे है वैसे तो आज, लेकिन फिर भी अगर अच्छे काम के लिए कोई काम करो तो वो कष्ट वगैरह सब माफ़ हो जाते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं दिखाऊँ आपको। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है, क्यूट सी हार्ट शेप की। मुझे ना वैसे छोटी बिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी बिंदी, बट एक एज के बाद वैसे भी पसंद चेंज होती रहती है, तो मे भी मुझे फिर बड़ी बिंदी पसंद आए। अभी मैंने ना अपने बाल सुखा लूँ तब तक मम्मी नहीं हो जाती है। तो चलिए वेट करते हैं। और वैसे मैं इसलिए मंदिर जा रही हूँ आज, क्योंकि पहली बात तो रक्षाबंधन है, दूसरी बात आज सावन की पूर्णिमा है और आखिरी सावन का दिन है, इसलिए जा रही हूँ मैं मंदिर आज शिव जी को प्रणाम करने, उनकी पूजा करने। तो अभी तो मम्मी आई नहीं है, वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आती हैं। तो अभी हमने रंग भी लगा लिया दोनों ने। ये है मम्मी के पैर और ये है मेरे। मैं भी वैसे बिछिया चेंज करने वाली, मम्मी ने तो कर ही ली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लिटरली देख सकते हैं आप। अच्छा हुआ मैं मंदिर से पूजा करके जल्दी आ गई हूँ, वरना तो भीग ही जाती। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप दिखाऊँ तो आप देखो। लास्ट दिन था सावन का और रक्षाबंधन, और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़। वैसे तो रात से ही बारिश हो रही थी, पर सुबह कुछ देर के लिए रुक गई थी, पर अगेन ये 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी बारिश होना। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे तो लग रहा था कि शायद बहुत लोग आना जाना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन होता है, सभी भाई बहन एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। और उसके तो बारिश तो चली रही थी और काफ़ी टाइम तक चली थी, काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी। आई गेस 11 या 11:30 बजे तक बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर मैं अपने राधे कृष्ण जी को राखी पहना रही थी, उनका तिलक टीका कर रही थी, पूजा वूजा की मैंने। फिर उसके बाद मैंने बाकी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा ये मेरे ससुराल में पहला रक्षाबंधन है जो मैं अपने सिस्टर के बिना मना रही हूँ। मतलब ऐसा होता था कि हर साल हम साथ ही बनाते थे, अपने भाई को राखी एक साथ बांधते थे, बट इस बार नहीं हो पाया पॉसिबल। मैं मम्मी के यहाँ जा ही नहीं पाई, सिर्फ भाई आया था मेरा यहाँ पर राखी बंधवाने। तो मुझे उतना अच्छा मज़ा तो नहीं आया, बट ठीक है, सबके साथ ज़्यादा अच्छा आता है। कोई भी फेस्टिवल हो, ज़्यादा सभी लोगों तो ज़्यादा मज़ा आता है, इन्जॉय करना होता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा कि वैसे तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांधती थी वहाँ पर, और यहाँ पर तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने अपने बड़े वाले कृष्ण जी को बांध दिए हैं और साथ में राधा रानी को। उसके बाद मैंने दोनों की पूजा की, और जो मैंने जितने भी स्वीट्स बनाए थे, जितने भी मतलब हाँ, नारियल के लड्डू और रसमलाई बनाई थी, तो उन दोनों को ही मैंने भोग लगाया प्रभु को। और उसके बाद फिर हम सब ने उसको पाया। तो बहुत ही अच्छा दिन था। और थोड़ा सा मैंने आज हेयर वॉश भी किया था ना, तो मुझे थोड़ी सी कोल्ड फील हो रही थी, मेरा गला भी ठीक नहीं था और सर में दर्द हो रहा था, गले में भी खराश थी। और यहाँ पर मैं इन्हें आरती दे रही हूँ।
नाउ लेट्स प्रिपेयर माय ब्रेकफास्ट। अब मैं जा रही हूँ मूंग की नहीं, मसूर की दाल मम्मी ने कल फुला दी थी, उसको पीसनी है। और फिर मैंने उड़द की दाल फुला दी थी दही बड़े के लिए, उसको भी पीसना है। तो अब मैं जा रही हूँ उसको पीसने। 6:30 से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट टाइम, ये 7 बजने वाले हैं। जल्दी जल्दी ना प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं, फिर पापा जी आने वाले हैं ना। आज थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, प्लस मौसम इतना बारिश वाला था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या कैसे करूँ। और अकेले थी ना मैं, तो इतनी सारे आइटम बनाने थे ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा था पहले क्या बनाऊँ, किसकी प्रिपरेशन करूँ। फिर मैं सोचा चलो पहले ना मैं बड़े के लिए दाल पीस लेती हूँ। तो मैंने वो दाल पीसी, फिर मंगोड़ों के लिए दाल पीसी, फिर पनीर की प्रिपरेशन की, उसकी सारी चीज़ें पेस्ट वगैरह बना के रखी, मसाला, फिर फ्राई किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसी बीच ना शूट करना और सब काम पे ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये था मुझे कि ना कृष्णा के आने से पहले पहले मेरी सारी चीज़ें बन जाएं, ताकि मैं तसल्ली से आराम से राखी बांधूँ। उस टाइम मेरे पास कुछ बनाने को ना हो। अकेले मुझे इसलिए भी बनाना पड़ गया था ये सब, क्योंकि मम्मी मामा जी के पास चली गई थी राखी बांधने। और यही वजह है ना कि जब मैं खाना बनाती हूँ ना कुछ भी, तो मैं जल्दी फ़ोन नहीं उठाती हूँ हाथ पर कि दिखाऊँ कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ख़राब ना हो जाए। अभी ये मैंने दही बड़े, इनको दही भल्ले या दही बड़े जो भी हैं, पैक कर दिए हैं लंच के लिए। और इसमें मैंने ना सिर्फ आलू भुजिया नहीं डाली है और कुछ मसाले रह गए हैं, तो वो मैं भी डाल देती। तो ऊपर से मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ उसमें चाट मसाला। कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है बट कोई नहीं, टेस्ट ओके। ये पैक करते हैं। और अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है ये वाली पकौड़ियाँ बनाने के लिए, और मसूर की दाल की। तो अब पहले ये बनाते हैं, थोड़े से बड़े मेरे रह गए। चलिए, तो अभी बन रही है पनीर, और यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। बस थोड़ी देर में सीटी आ जाएगी, और अभी मैं पनीर में अच्छे से बॉईल लगवा लूँ, और अब आटा लगाऊंगी, फिर पूड़ी बनाएंगे। और मुझे ना अभी फ़ील हुआ है कि मुझे कोल्ड हो गया है। लिटरली मेरे यहाँ बहुत ही ऐसा लग जैसे मिर्ची सी लगी हो। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक। कृष्णा नहीं आया, उसको राखी बिना बांधे मैं नहीं खा सकती हूँ। और मैंने तो नेल पेंट भी नहीं लगाई है। मेरा तो सारा टाइम ऐसे काम करते करते ही निकल गया। मांग भी नहीं भरी है एक्चुअली। जब तक मैं ऑयलिंग करके अच्छे से कंघी नहीं करूँगी तो मांग अच्छे से कैसे भरूँ। मैंने आगे आगे बस लगा लिया है, और अभी हालत एकदम डाउन होती जा रही है। तो अराउंड 12:30 बजे दोपहर में कृष्णा आया था मेट्रो में। उस दिन इतनी भीड़ थी ना, और ऊपर से बारिश भी हो गई थी, तो थोड़ा लेट तो हो ही गया था वो। और वहाँ शिवानी ने भी राखी वगैरह बांधी थी, तो वहाँ से निकलने में भी देर हो गया। तो वैसे भी यहाँ आने में थोड़ा 1-2 घंटे तो लगते ही हैं, और उस दिन तो ज़्यादा ही टाइम लग गया था। बट फाइनली वो आ गया। और उसने कैप इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसने बाल बनवा लिए हैं, तो वो कह रहा था मैं कैप नहीं हटाऊँगा। और यहाँ पर मैंने अब सबसे पहले जैसे ही वो घर आया ना, मैंने उसको राखी बांध दी थी।
तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, मतलब 6:30 नहीं, 6:45 होने वाला है। पर मैंने ना आपको दिखाया नहीं था। अभी मैंने रात को सबको दही बड़े दूँगी तो आपको दिखाऊंगी। मैं भूल जाती हूँ यार, मतलब मैं इतना सब कुछ बनाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल जाती हूँ। मैं भी दिखाऊँ। इतनी सारी रसमलाई बनाई थी, पूरी भर के ख़त्म हो गई है। अब ये जो बची है ना, ये मैं शिवानी को भिजवाऊँगी क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं बनाऊँगी ना तो मैं तुझे भी भिजवाऊँगी। तो अभी इसको फ्रिज में ही रखते हैं, कल कृष्णा जाएगा सुबह तब मैं दे दूँगी। और वैसे तो मैंने दही बड़ों के लिए सब प्रिपरेशन कर लिया, बस सबको सर्व करना है। और शाम को ना मैंने दोबारा पकौड़े बनाए थे तो अभी वो रखे हुए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेती हूँ। और सारा दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिला कुछ भी शूट करने का। इतना मेरा तबीयत इतना ख़राब था ना, लंच करने के बाद मैं सीधा बिस्तर पकड़ के सो गई। 1-1.5 घंटे की नींद ली। फिर पापा जी आ गए थे तो उनके लिए फिर पकौड़े वकौड़े बनाए। तो अभी सर में दर्द हो रहा है, ज़ुकाम हो गई है और मेरी लिपस्टिक पूरी छूट गई है। कोई नहीं, अभी चलते हैं, कुछ काम कर लूँ, आरती वारती कर लूँ, फिर मिलते हैं।